हेलो दोस्तों, आई विश कि आप सब लोग ठीक ठाक और बढ़िया हो गए। तो यार आज हम लोगों की नेक्स्ट क्लास है राज्य के प्रमुख उत्सव। ठीक है। सबसे पहला है हमारा हिलजात उत्सव। हिलजात उत्सव पिथौरागढ़ की सोर घाटी में धान रोपाई के समय मनाया जाता है। हिलजात उत्सव पिथौरागढ़ की सोर घाटी में धान रोपाई। ठीक है। हिलजात उत्सव पश्चिमी नेपाल की देन माना जाता है। यह उत्सव विशेषतः कृषकों एवं चरवाहों का उत्सव है। इस उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है। नेपाल में हिल जात को इंद्र जात्रा भी कहा जाता है। नेपाल में हिल जात्रा को इंद्र जात्रा। हिल जात्रा का अर्थ है दलदली जगह पर किया जाने वाला खेल। हिल जात्रा नाटक का मुख्य पात्र लखिया भूत, लक्षेश्वर जिसे हम वीरभद्र भी कहते हैं, लक्षेश्वर है, एवं हिरन चितल खेतों में कार्य करने वाली महिलाएं, बैलों की जोड़ी तथा घास भूस से बना घोड़ा आदि अन्य पात्र होते हैं। इस यात्रा का आरंभ 4 मेहर भाइयों जात सिंह मेहर, चहर सिंह मेहर, चंचल सिंह मेहर तथा कुंवर सिंह मेहर द्वारा किया गया। हिलजात का आयोजन पिथौरागढ़ के बजेटी, कुमोड़, खतीगांव, चम्मू, बालाकोट आदि गांवों में किया जाता है। बजेटी, कुमोड़, खातीगांव, चम्मू और बालाकोट। नेक्स्ट है फ्यूला नारायण उत्सव। चमोली जनपद के उर्गम क्षेत्र में लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर पुष्प नारायण का मंदिर स्थित है। यह स्थान पुराने समय में केदार, मदमहेश्वर से रुद्रनाथ, से कल्पेश्वर, से उर्गम, से हनुमान चट्टी, बद्रीनाथ पैदल मार्ग पर पड़ता है। यहाँ लोग आसपास के बुग्यालों में उपलब्ध सभी प्रकार के पुष्पों से नारायण मूर्ति की सज्जा करते हैं, इसलिए इसका नाम फ्यूला नारायण पड़ा है। फ्यूला नारायण की पूजा के समय घी, सत्तू, दूध व नौणी का भोग लगाया जाता है। जनश्रुति है कि इस स्थान पर अप्सराएं फूल चुनने आती थी। उन्होंने फूल चुनने के बाद नारायण के पुष्प श्रृंगार करने की परंपरा डाली और इसे फ्यूला नारायण नाम दिया। अच्छा, फ्यूला नारायण नाम के पीछे की वो है, फैक्ट है। अप्सराएं आती थी फूल चुनने, उन्होंने फूल चुनने के बाद नारायण के पुष्प श्रृंगार करने की परंपरा डाली। ठीक हो गया। लूंगला उत्सव ज्येष्ठ आषाढ़ में उत्तरकाशी जनपद के रवाई क्षेत्र में धान की रोपाई का काम जोरों पर होता है, जिसको वे त्योहार के रूप में मानते हैं। इस त्योहार को लूंगला नाम से जाना जाता है। किसी दिन एक परिवार के खेतों की रोपाई की जाती है तो दूसरे दिन सभी मिलकर दूसरे परिवार की रोपाई पूरी करते हैं। इस परंपरा को पडियाला या सटेर कहा जाता है। भाई, हिंदी के पेपर में पूछेगा, हिंदी के सेक्शन में पडियाला और सटेर क्या होता है। पडियाला या सटेर में से कोई एक पूछेगा, तब भी पूछेगा। किसी दिन एक परिवार के खेत की रोपाई की जाती है, ठीक है, धान की रोपाई होती है, धान की खेती होती है, किसी ने एक परिवार की होती है, तो दूसरे दिन सारे पहले जो जिसकी रोपाई हो गई है उस खेत के परिवार के लोग भी मिलकर दूसरे परिवार के खेत की रोपाई करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग पडियाला या सटेर कहते हैं। बामणी गांव में नंदा महोत्सव। बामणी गांव बद्रीनाथ में है और यहाँ यह उत्सव नंदाष्टमी से 3 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। नौठा कौथिग उत्सव चमोली के आदि बद्री धाम व चंपावत के देवीधुरा एवं पूर्णागिरी में मनाया जाता है। चमोली के आदि बद्री धाम में अब नौठा कौथिग को हिमालय उत्सव के नाम से जानते हैं। नौठा कौथिग में पाषाण युद्ध या पत्थरों की वर्षा की परंपरा थी, जो वर्तमान में मात्र अब प्रतीकात्मक रूप से रह गई है। नौठा कौथिग। गेंदी का खकोटी उत्सव पौड़ी में बसंत पंचमी से बैसाखी तक चलता है। यह उत्सव पांडवों से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि राजा पांडु यहाँ श्राद्ध तर्पण करवाते थे। किमोद यह उत्तराखंड के देहरादून जनपद के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर का सावन भादो के महीने में मनाया जाने वाला एक विशेष स्थानीय पर्वोत्सव है, जिसे एक विशेष शक्तिदायक पेय पदार्थ कीम को तैयार करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। व्यासोत्सव महर्षि व्यास के सम्मान में मनाया जाने वाला यह उत्सव कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जनपद की धारचूला तहसील के अंतर्गत वहां के 14 व्यास के क्षेत्रों की
भूटांतिक जनजातीय लोगों के द्वारा व्यास पूर्णिमा, जिसे जब रक्षाबंधन में पड़ती है व्यास पूर्णिमा को व्यास एवं गुंजी में मनाया जाता है। ठीक है। मरोज, यह उत्तराखंड के जौनपुर जौनसार बावर के जनजातीय क्षेत्रों का एक प्रमुख त्यौहार है। इसका शुभ आरंभ माघ संक्रांति से पूर्व अर्थात 28 गते पौष मास के दिन, 28 गते पौष मास, पौष मसांत भी कहते हैं इसको, 28 गते पौष मास के दिन से प्रारंभ होकर माघ के मासांत तक चलता है। फूल संग्राद, पुष्प संक्रांति, फूल संज्ञान और फूल संग्राद अर्थात पुष्प संक्रांति, जो कि उत्तराखंड के दोनों मंडलों में मनाई जाती है। कुमाऊं मंडल में इसे फूलदेई तथा जौनसार बावर में गोगा कहा जाता है। जौनसार बावर में फूलदेई को गोगा कहा जाता है। नाम याद रखना भाई, पूछेगा हिंदी के सेक्शन में, ऐसी चीज़ें पूछेगा। बूढ़ा खुड़ा, यह टिहरी जनपद के जनजातीय क्षेत्र जौनपुर का दीपावली महोत्सव है। पायता और पाइता, यह जौनसार बावर का एक लोकप्रिय लोकोत्सव है जो खत लखवाड़ में विजयदशमी के दिन मनाया जाता है। पांचाई लोकोत्सव जौनसार में दशहरे से 4 दिन पूर्व सप्तमी के दिन पांचोई का मेला लगता है। दुबड़ी दूर्वोत्सव, जौनपुर रवाई क्षेत्र में यह उत्सव यहाँ की लोकोत्सव परंपरा का वर्ष का प्रथम त्यौहार है। ठीक है। प्रमुख कृषक उत्सव, नबू सामो, यह एक कृषक उत्सव है। नबू सामो का शाब्दिक अर्थ है कीड़ों को समाप्त करना या मिट्टी में मिलाना। नबू कीड़ा प्लस सामो मिट्टी में मिलाना या समाप्त करना, कृषि को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों को समाप्त करना। बधवान और बधवान पूजाई, बधवान पूजन कृषक पशुचारक वर्ग के कुमाऊनी समाज का एक विशेष उत्सव है। मिलबू फेंकना, पिथौरागढ़ जनपद की धारचूला तहसील के जनजातीय क्षेत्र दारमा में बैसाख मास में मनाया जाने वाला एक कृषि उत्सव है। हलचीरा, यह कृषि प्रक्रिया का बोधक एक शब्द है जिसका अभिधेयार्थ है वर्षाकालीन खरीफ की वर्षाकालीन फसल मंडवे के खेतों में गुड़ाई के रूप में खेतों के बीच हल से चीरे लगाना। ठीक है। भ्यूण पूजा यह उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल के टिहरी जनपद के जनजातीय क्षेत्र जौनपुर में श्रावण मास की संक्रांति को मनाया जाने वाला एक कृषि अनुष्ठान है। खलियान प्रथा, उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत आने वाले जौनपुर परगने की अपनी एक विशिष्ट कृषि प्रथा है। खलियान का अर्थ यहाँ के विशिष्ट अन्न कोदो, जिसे हम मडुआ कहते हैं। कोदो पूछा है, ये अभी जो हम लोगों ने अपनी उत्तराखंड की मैंने सीरीज चलाई थी यूथ कंपटीशन टाइम्स की, उसमें कोदो पूछा था। कोदो क्या होता है हिंदी सेक्शन में। ठीक है। कोदो मडुआ को कहते हैं। अन्न मडुआ को साफ करना है। परंपरा के अनुसार जब कोदो की बाल को काटकर खलियान में लगाया जाता है तो उसकी सफाई की जाती है।